से खास बातचीत की, सुनिए उनका पक्ष। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर के बंगाल के मुर्शिदाबाद में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ है विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल जी। आइए जानते हैं उनसे। सर, मुर्शिदाबाद में जिस तरह हिंदुओं पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, शोभा यात्राओं पर हमले किए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुर्शिदाबाद को जो है ऐसा लगता है जैसे कि बंगाल का ना होकर के बांग्लादेश का हिस्सा बना दिया गया हो। और जिस तरह से मुर्शिदाबाद के बहाने संपूर्ण बंगाल को बांग्लादेश बनाने की जो साजिश चल रही है, उसके खिलाफ अब समाज खड़ा हो रहा है। और इसके पीछे जो है ना, बड़ा दुर्भाग्य है कि देश के जो विपक्षी दल हैं और ख़ासकर वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, टीएमसी के गुंडे और ममता जी का स्टेटमेंट, ये उसमें आग में घी डालने का काम कर रहा है। और वो इस्लामिक जिहादी तत्व जो है, प्रदर्शन के नाम पर, विरोध के नाम पर हिंसा, आगजनी, लूटपाट, ये कौन सा प्रदर्शन है भाई? इसको कैसे प्रदर्शन कह सकते हो आप? हिंदुओं को घरों को लूटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनकी दुकानों को लूटा जा रहा है। ये लूटपाट क्या इस्लामिक संस्कृति का द्योतक है क्या, या कोई प्रदर्शन का कोई हिस्सा है? और सरकार क्यों मुख्य दर्शक बनी हुई है? वहाँ के शासन, प्रशासन और पुलिस वहाँ चुपचाप बैठ करके उन जिहादियों को साथ दे रही है और हिंदू वहाँ पर मरने को तैयार है। ये कोई तरीका थोड़ी हुआ। देखिए, हमने तय किया है कि विश्व हिंदू परिषद आज पूरे बंगाल के अंदर विरोध प्रदर्शन करेगा। वहाँ के डीएम को एसएसपी के माध्यम से और राज्यपाल को ज्ञापन देगा और ये मांग करेगा कि ऐसी ये हिंसा और ये जो हिंसक प्रदर्शन रोकने चाहिए। लोकतंत्र में ऐसे प्रदर्शनों का कोई हिस्सा नहीं और कोई भाग नहीं है। और आप देखिए कि ये जिस तरह से स्टेट मशीनरी खुद जो है उनको इंस्टिगेट करने का काम कर रही है। ममता जी के ये स्टेटमेंट कि हम उस बिल को मानेंगे नहीं, इनकी औकात क्या है भाई? ये बांग्लादेश की मुख्यमंत्री हैं, बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। शायद ये ऐसा स्टेटमेंट देने से पहले भूल गई कि बंगाल की मुख्यमंत्री हैं आप ममता जी, आप बांग्लादेश की मुख्यमंत्री नहीं हैं। और बंगाल की मुख्यमंत्री जब तक रहेंगी तब तक आपको भारत का कानून, भारत की संस्कृत बना हुआ कानून मांगना ही पड़ेगा। आप और आपकी पूरी पार्टी एड़ी चोटी का दम लगा दे, इस कानून का विरोध नहीं कर सकते आप। सर, कई मुस्लिम संगठन का ये कहना है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन लगातार शोभा यात्राओं पर जो हमले हो रहे हैं उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ममता सरकार कुछ भी कोऑपरेट नहीं कर रही है वहाँ पे? ये दुर्भाग्य ये है कि जिसको शांति कहते हैं वही अशांति होता है। क्या ये कहना चाहते हैं कि इस्लाम शांति का धर्म है और जो दिख रहा है वो कुछ और उल्टा होता है? इसका मतलब आप जो कहें शांति का, इसका मतलब अशांति माना जाए क्या? भारत का इस्लाम शेष दुनिया के इस्लाम से अलग है क्या? आखिरकार ये जो शांति का धर्म कहते हैं, तो मुर्शिदाबाद में क्यों हिंसा और आगजनी हो रही है? हमारे भगवा झंडे को क्यों उतारा जा रहा है और फिलिस्तीन के झंडे क्यों लहराए जा रहे हैं? प्रदर्शन के नाम पर आप क्या तिरंगा नहीं ले सकते क्या? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे विनोद बंसल जी, जिन्होंने बताया कि मुर्शिदाबाद जैसी घटनाओं को अब आगे और होने नहीं दिया जाएगा। कैमरामैन कमल के साथ दृष्टि गुप्ता, इंडिया डेली, दिल्ली।